हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं आरएसएस और हमारी जंग आज़ादी का। क्या आरएसएस ने कभी जंग आज़ादी में हिस्सा लिया? वैसे तो आरएसएस खुद को बहुत देशभक्त कहती है, पर क्या वो सच में देशभक्त है? क्या उन्होंने कभी जंग आज़ादी में हिस्सा लिया? नथुराम गॉडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? क्या उसने डायरेक्ट महात्मा गांधी की हत्या की? एक्सेट्रा। आज ये सारी बातें हम हमारे यूट्यूब चैनल पर करते हैं। तो अगर अच्छा लगे लाइक करो, ना करो शेयर ज़रूर करना, ताकि लोगों को आगे पता चले। आरएसएस के प्रेजेंट चीफ मोहन भागवत जी। नथुराम गॉडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की, लेकिन क्या उसने ये अकेले की? क्या किसी और की साजिश थी? नथुराम गॉडसे जो सिर्फ आरएसएस ही नहीं, हिंदुत्व का भी मेंबर था। आरएसएस ने हमेशा से ही गांधी जी और उनकी मूवमेंट यानी स्वतंत्रता की जो मूवमेंट होती थी हमारी, हर मूवमेंट को आरएसएस ने बॉयकॉट किया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनकी हर एक निर्णय का भी विरोध किया। बड़ा सवाल ये उठता है कि गांधी को किसने मारा? हालांकि सभी जानते हैं कि गांधी की हत्या नथुराम गॉडसे ने की, पर कैसे की, क्यों की, रीज़न क्या था? के.बी. हिंजवार 1920 ईस्वी में इन्होंने गांधी जी के चलाए गए आंदोलन का विरोध किया और उसमें भाग नहीं लिया, और अपने साथियों को भी मनाया कि वो गांधी जी का विरोध करें, उनका समर्थन ना दें। ये के.बी. हिंजवार वही है जो 1925 ईस्वी को आरएसएस का प्रमुख बनाए गए। आरएसएस का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ। आरएसएस के चीफ के.बी. हिंजवार ने अपनी पार्टी को यानी आरएसएस को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार से खुद को और अपने सहयोगियों को गांधी जी के किसी भी आंदोलन या किसी भी स्वतंत्रता यानी आज़ादी की लड़ाई के लिए हिस्सा कभी भी नहीं लिया। 1930 ईस्वी 1930 के.बी. हिंजवार, इसने हमारे नेशनल फ्लैग को बायकॉट किया था। जी हाँ, के.बी. हिंजवार आरएसएस के चीफ ने 1930 ईस्वी में पहली बार हमारे नेशनल फ्लैग को बायकॉट किया था, और ये कहा था कि नेशनल फ्लैग कभी भी सल्यूट या क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट का अधिकार नहीं रखता। 1930 ईस्वी में फिर से जब गांधी जी ने डांडी मार्च किया, नमक सत्याग्रह, आरएसएस ने इस सत्याग्रह को भी बॉयकॉट किया। गांधी जी की हत्या का पहला षड्यंत्र, उन पर पहला हमला 1934 ईस्वी में हुआ, जब वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे। उनकी एक गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। एम.एस. गोवारकर, जो 1940 ईस्वी में 1940 में आरएसएस के प्रमुख बनाए गए, इन्होंने भी अंग्रेज़ों से बचने के लिए तमाम जंग आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी में जो हिस्सा लेने वाली जो काम थी, इन्होंने भी नहीं किया। खुद को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए इन्होंने भी अपने आप को और अपनी पार्टी को यानी आरएसएस तो वैसे एक ऐसी संगठन थी जिसमें लोगों को हिंदुत्व के बारे में सिखाया जाता था, पर हकीकत में क्या था ये अब तक तो आप भी समझ गए होंगे। 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, आरएसएस ने इस क्विट इंडिया मूवमेंट का भी बहिष्कार किया, उसमें हिस्सा नहीं लिया।
जुलाई 1944 गांधी जी पर दूसरा आक्रमण। जी हाँ, ये नथुराम गॉडसे था जिसने गांधी जी को 1944 ईस्वी में आत्मसभा की एक कॉन्फ्रेंस में चाकू से मारने की साजिश की, पर फेल हुआ। जुलाई 1947 आरएसएस ने फिर से भारतीय तिरंगा को, क्या कहूँ, बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, आरएसएस ने भारतीय तिरंगा यानी कि नेशनल फ्लैग को बॉयकॉट किया और कहा भारतीय झंडा कभी भी सम्मान का हकदार नहीं हो सकता। 20 जनवरी 1948, जी हाँ, गॉडसे के साथी ने गॉडसे के साथी मदन लाल ने उस स्टेज को बम से उड़ाने की कोशिश की जिस पर गांधी जी स्पीच दे रहे थे। और फिर 10 दिन के बाद नथुराम गॉडसे ने खुद ही मोहनदास करमचंद गांधी और पॉपुलरली नोन एज महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में ही आरएसएस को बंद कर दिया और ये कहा कि ये संगठन हिंदुत्व को नहीं बल्कि ये कहकर बंद किया कि ये सांप्रदायिक जहर से भरे है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को भी प्रिंट किया था, आप चाहे तो नेट पर सर्च कर सकते हैं। और जितनी बातें मैंने कही ये सारे वेरीफाइड है, सारे ही हिस्ट्री से लिए गए हैं, अपनी तरफ से कुछ भी मिक्स नहीं है।